हेलो एवरीबॉडी। लास्ट कुछ एक एपिसोड से हम लोग इन्वर्स को कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक शुरू करा था। असॉर्टेड से जस्ट पहले टेक्निकली लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद एक असॉर्टेड मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने एक वैरायटी कर ली थी जिसके अंदर आपको बेसिकली सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले लगाने थे। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन है। आप ये कह सकते हो कि अगर वो हमारे पास दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन है, एक है फॉर्मूला बेस्ड और एक फॉर्मेट बेस्ड। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। पुट करने के दो क्राइटेरिया हैं, या तो किसी फॉर्मूले से मैच खाता हो। अब कौन से फॉर्मूले से मैच खाएगा? 2a वाले फॉर्मूले से मैच खा सकता है, sin 2a, cos 2a, tan 2a, या 3a वाले फॉर्मूलों से मैच खाएगा। तो व्हेन आई से फॉर्मूला बेस्ड, इसका मतलब आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के फॉर्मूला टैली करने की कोशिश करनी है कि वे किस फॉर्मूले से मैच खाता है। जिस फॉर्मूले से मैच खाता है उसके अकॉर्डिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा होता है फॉर्मेट बेस्ड। फॉर्मेट बेस्ड का मतलब है फॉर्मूले से तो मैच नहीं खा रहा, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये वाली बात हो, ये की पॉइंट हो, तो आप ये चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज फॉर्मेट बेस्ड। तो पहले फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं। अगेन फॉर्मूला बेस्ड आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ। फॉर्मूले की लिस्ट हम ऑलरेडी पहले कई बार दे चुके हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का पीडीएफ अटैच्ड है। अगर आपने अब तक नहीं डाउनलोड करा है या नहीं याद करें तो कर लें, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन आपके पास ऐसे लिखा होगा, सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब सबसे पहली चीज, बाहर साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। अब साइन 2a बने, 3a बने या कुछ और बने, साइन का फॉर्मूला बन जाए। और अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में साइन नहीं बन पाता तो कॉस का फॉर्मूला बन जाए। क्योंकि अगर अंदर कॉस ऑफ समथिंग भी आया तो उस कॉस को मैं साइन 90 माइनस थीटा करके लिख सकता हूं। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो पहले आप ये देखिए कि मैं एक्स को क्या पुट करूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए। और अगर बाई चांस साइन नहीं बन पाता है तो कॉस का कोई फॉर्मूला बन जाए। इसके अलावा और किसी की ट्राई नहीं करनी है। तो अगर आप सोचें कि भाई बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन भी नहीं बन सकता, कॉस भी नहीं बन सकता, तो हम tan, cot, secant, कोसेकेंट बना लें, उससे काम नहीं होगा। तो दो दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन, उस इनवर्स फंक्शन का सेम मेन फंक्शन बनना चाहिए या उसका कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में साइन के फॉर्मूले देखता हूं। साइन 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a। इससे मैच नहीं खाता क्योंकि मुझे जो फीलिंग चाहिए क्वेश्चन में वो 3 टाइम्स ऑफ समथिंग माइनस 4 टाइम्स ऑफ समथिंग चाहिए। तो 2a के साइन के फॉर्मूले में मैच नहीं खा रहा, कॉस के फॉर्मूलों में भी ये मैच नहीं खा रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन 3a के फॉर्मूलों से स्ट्रक्चर मैच खाता है। साइन 3a इज 3 sin a माइनस 4 sin q। 3 ऑफ समथिंग माइनस 4 समथिंग का क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर x को साइन थीटा पुट कर दूं, अब साइन थीटा रखें, साइन ए रखें, साइन अल्फा रखें, साइन बीटा रखें, वो आपकी मर्जी है। वेरिएबल x है, यहाँ पर x को आपको किसी नए वेरिएबल की टर्म्स में लिख दें। तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा फॉर्मूला बन गया। ये कैंसिल आउट, अंदर अननोन क्वांटिटी है इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। 3 थीटा as x is equal to sin theta, so theta is sin inverse x। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म। लाइन ऑफ एक्शन क्या है सिंप्लीफाई वाले मामले में? आपको बाहर साइन इनवर्स दिया हुआ है, आपको सोचना है कि कुछ ऐसा पुट करे जिससे अंदर वाली चीज फर्स्ट प्रायोरिटी में साइन ऑफ समथिंग बन जाए। वो चाहे साइन थीटा बने, 2 थीटा बने, 3 थीटा बने। अगर कभी साइन नहीं बन पा रही है तो कॉस बन जाए। ये काम कब करना है? जब बाहर साइन इनवर्स है। सिमिलरली अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉस की, नहीं तो साइन की। बाहर tan इनवर्स है तो फर्स्ट प्रायोरिटी tan की, अदरवाइज कॉट। 2 sin 2a 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 2
फॉर्मूला मैच कर जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला मैच तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद हो। और देखिए जरा, मान लो आपसे कहा गया सिंप्लीफाई cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये दिया हुआ है, आपको इसके हिसाब से चलना है। अगेन मुझे सोचना है कि भाई बाहर cos इनवर्स है, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो cos का काम देखेंगे, अगर cos का काम नहीं बन सकता है तो फिर sin का काम देखेंगे। तो हमने cos के फॉर्मूलों में देखा, cos 2a के फॉर्मूलों से मैच नहीं खा रहा है, cos 3a के फॉर्मूले से ये रिवर्स में आ रहा है, cos 3a के फॉर्मूले से ये वाली क्वांटिटी रिवर्स में आ रही है। अब इसके बेसिस पे दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक आप ये कर सकते हैं कि ये 3a के फॉर्मूले से मैच खा रहा है, cos के फॉर्मूले से मैच न खा के 3a के फॉर्मूले से मैच खा रहा है, तो आप sin थीटा पुट कर सकते हैं। दो मेथड है, दोनों करके दिखा रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने x को रखा sin थीटा, तो cos इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दिस इज sin 3 थीटा। अब बाहर cos इनवर्स है, अंदर sin है, डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो cos इनवर्स ये 90 डिग्री, डिग्री का साइन जरूर लगाइएगा या पाई बाई 2 लिखिए, ये एलिमिनेट आउट, सो पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 3। अब आप पुट करेंगे इसके अंदर थीटा की वैल्यू, आपने x को रखा हुआ था sin थीटा, तो थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स। कुछ कॉमन निकालने की बहुत एडवांटेज नहीं है, अगर मैं यहाँ से 3 भी कॉमन निकालना चाहूंगा तो यहाँ पाई बाई 6 बचेगा, तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 कॉमन निकाल के पाई बाई 6 माइनस साइन इनवर्स x पे लिख सकते हैं, दिस इज 1 एंड ये सिंप्लीफिकेशन का। इसमें एक और मेथड आप अप्लाई कर सकते थे, तो देखिए यहाँ पर साइन डायरेक्ट बना हुआ है, वहां बाहर कॉस था तब जाके अंदर था, तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना पड़ेगा। इसी का अगर आप दूसरा मेथड देखें, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिपेंड करता है आपको कैसे क्लिक करता है क्वेश्चन में। सपोज कीजिए आपको यही दिया हुआ है, आपने ये बात नोट की कि ये वैसे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है, कॉस के लिए चीजें रिवर्स ऑर्डर में होनी चाहिए, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर ये होनी चाहिए तो आप यहां से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो आपने पाई माइनस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब आराम से इस पोर्शन में x को cos थीटा रखा, 4 cos क्यूब थीटा, 3 cos थीटा, cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डाली, दिस इज 3 cos इनवर्स। अब कई बार आपको ये लग सकता है कि फिगर देखने में थोड़ी सी अलग आ रही है, अब अलग आ रही है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है इसके अंदर, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिकली उसे साइन की टर्म्स में ही लाना है, तो इस cos इनवर्स को आप चाहें तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिखिए और उसके हिसाब से फिगर सिंप्लीफाई करिए। ये चीज क्लियर? तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको क्लिक कर जाता है कि माइनस के एडजस्टमेंट देने से काम हो सकता है नॉर्मल फॉर्मूले से, तो आप वो काम कर सकते हैं। आपको नहीं क्लिक करता कि cos नहीं साइन का ही फॉर्मूला बन रहा है, आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? जैसे आपको कंफर्टेबली क्लिक करे वो आप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसी साइन इनवर्स की फॉर्म में लाएं जिसमें आपका cos इनवर्स आया हुआ, अनलेस अनटिल कुछ प्रूविंग वाला मामला। प्रूविंग है तो स्पेसिफिकली आपको उस स्टेप तक जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं। ये चीज समझ में आ गई? सारा कुछ स्पेसिफिकली फॉर्मूलों के बेस पर होना है। और देखिए जरा, तो लाइन ऑफ एक्शन आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि अगर बाहर साइन इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर साइन वाला फॉर्मूला बनेगा, नहीं तो कॉस वाला फॉर्मूला। बाहर कॉस दिया हुआ है तो अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉस, नहीं तो साइन। सिमिलरली 10 वाले के लिए या तो 10 बनेगा या कॉट, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अब इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए और आपको ट्राई करके देखने हैं। जैसे आपसे कहा गया सिंप्लीफाई
साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन बाहर साइन इनवर्स दिया हुआ है, आपने टैली करा कौन से फॉर्मूले से मैच खाता है। साइन इनवर्स है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कौन सी है, या तो साइन का फॉर्मूला बने, और अगर साइन नहीं बन पा रहा होगा तो कॉस का फॉर्मूला बने। फॉर्मूला साइन का बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि x को साइन थीटा पुट करना है, x को कुछ भी पुट करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली उस पुट करने के बाद उस पूरी क्वांटिटी का फॉर्मूला साइन ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ समथिंग बनेगा। तो अगर मैच करें आप फॉर्मूले से, तो ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, वाइस ऑफ समथिंग ओवर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। सो पुट x is equal to tan theta, sin inverse 2 tan theta over 1 plus tan square theta, sin inverse sin 2 theta, this is 2 theta, x क्या है आपके पास tan theta, तो theta will be tan inverse x, so 2 tan inverse x। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी था 2 tan inverse x का, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, x को tan थीटा पुट करा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज sin 2 थीटा, cos inverse cos 90 minus 2 theta, this is pi by 2 minus 2 theta, and यहाँ से this is tan inverse x। yeah, which is clear, same line of action। in case अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दिया जाता है, देखिए एक ही क्वेश्चन को पूछने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन को किस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। अल्टीमेट मामला ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको फॉर्मूले से टैली करना। अब सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंप्लीफाई कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब कॉसेक इनवर्स दिया हुआ है या सीकेंट इनवर्स दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, इवन कॉट में भी हम ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अननोन क्वांटिटी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जहां भी कॉसेक सीकेंट दिया हुआ उसको पलटिए और इमीडिएटली साइन कॉस की टर्म्स में ले आइए। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स x इज साइन इनवर्स 1 बाय x। तो ये चीज क्या हो गई आपके पास, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप आगे सेम क्वेश्चन प्रोसीड करें। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है, बस इसको साइन की टर्म्स में लिखने की बजाय कॉसेक की टर्म्स में लिख दिया। तो पहले कॉसेक से आप साइन में आए, उसके बाद आपका रूटीन प्रोसीजर होगा। सेम चीज अगर इसी क्वेश्चन को देना होगा, हम कॉस की बजाय इसे लिख सकते हैं सीकेंट की टर्म्स में। अगेन जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर कॉसेक या सीकेंट दिया हुआ, तो पहला काम आपको ये करना है कि उसे साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स की टर्म्स में लाना है, और उसके बाद रूटीन तरीका फॉलो। तो यानी आपको अब पता है कि सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, कॉस इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आपने आगे क्वेश्चन प्रोसीड करना। तो देखिए कोर क्वेश्चन आपके पास ये था, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स की बजाय कॉस इनवर्स। इसका उल्टा लिख सकता हूं, इसके कॉम्प्लीमेंट का उल्टा लिख सकता हूं। सेम क्वेश्चन को उठा के हम 4 क्वेश्चंस बना सकते। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता, तो देखने में ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, प्रैक्टिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही क्वेश्चन है। एक लाइन का ऊपर नीचे का फर्क है, आप एक लाइन 2 लाइन लगाएंगे, कहीं ना कहीं वापस उसी स्ट्रक्चर पर आ जाएगा। और बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है कौन से फॉर्मूले से मैच करना। इट इज क्लियर। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। बेसिक लॉजिक यही है फॉर्मूले लिखने का। लिस्ट में भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, यहाँ भी दोबारा फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप वर्बली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पेपर में आपके पास कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी जिससे आप देख के लाइन टू लाइन टैली कर सकें। तो याद होने जरूरी है, जितने अच्छे से याद होंगे कंपैरिजन उतना फास्ट होगा, सब्स्टिट्यूशन उतना अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये जितने भी क्वेश्चन ट्राई करने के लिए लिख रहा हूँ ये सब के सब फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन है। सब में सेम लॉजिक है कि बाहर जो क्वांटिटी है या तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा, नहीं तो उसके कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा एंड सो। ये फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में। तो सिंप्लीफाई, साइन वाला हम वैसे कर चुके हैं क्वेश्चन, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 1 minus x over 1 plus x. Similarly, cos inverse 4x minus 4x cube minus 3x, cos inverse 3x square minus 1 and cos inverse 1 minus 2x square. ये आपको सब ट्राई करने हैं। एक हल्का सा हिंट दे देते हैं, इन सारे केसेस में आपको x को tan थीटा पुट करना है। कोशिश करिएगा अपने आप ही करने की। फॉर्मूले सब लिखे हुए उससे कंपैरिजन करते ही फॉर्मूला लिखते ही कोई ना कोई नॉन कैटेगरी में चला जाए। ये ध्यान रखना है, अगर बाहर साइन इनवर्स लिखा है तो अंदर या तो साइन का फॉर्मूला बनेगा या उसके कॉम्प्लीमेंट कॉस का फॉर्मूला। सीकेंड या कोसीकेंड कभी दिया होता है तो पहला काम पलट लिया। इसी तरह से इन दोनों क्वेश्चंस में x को cos थीटा पुट करने से काम होगा, इस क्वेश्चन में x को sin थीटा पुट करने से काम। तो सब्स्टिट्यूशन का हिंट आपको दे दिया है, अदरवाइज आपको खुद आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। और सबके पीछे की लॉजिक ये है कि फॉर्मूले से डायरेक्ट कंपैरिजन, तो ये पुट करेंगे और डायरेक्ट काम। अब ये सारे केसेस जो थे वो बिल्कुल सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन के थे। अब जैसे अब यही क्वेश्चन है, अगर मुझे इसे चेंज करना होगा तो जैसा अभी आपको बताया, हम इस सेम क्वेश्चन के 4 डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? इसी क्वेश्चन को मैं ये जैसे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी को मॉडिफाई करके मैं साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी को सीकेंट इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी को कॉसेक इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसको पहले कॉस इनवर्स में लाएंगे, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लाएंगे, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अंदर वही साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, अंदर साइन कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर बाहर कॉस इनवर्स होगा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर साइन इनवर्स होगा 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब चीज इंटू 4 हो सकती है। किसी भी क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इट इज क्लियर? क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे तभी दिमाग चलेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन ट्राई करने के लिए लिखे हुए हैं ये सब आपको करके देखने हैं। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कोशिश करिए पहले फॉर्मूले याद हो, अपने आप ट्राई करिए। अभी इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करा जा सकता है, वो बताता हूं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन में मैनिपुलेशन कैसे होता है तो जरा वो देखिए। हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैनिपुलेशन रिजॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास cos 2a का, बहुत बार पूछा हुआ है फॉर्मूला, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर ओवर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इज cos। सो आपसे कहा गया सिंप्लीफाई cos इनवर्स 1 माइनस x रेज टू पावर 2n ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर 2n। अब जैसे ये दिया हुआ अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस इसका होल स्क्वायर ओवर इसका होल स्क्वायर। cos इनवर्स है, वैसे भी 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर ओवर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर है, तो वो जो समथिंग होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। अब की बार खाली x को 10 नहीं पुट करना है आपको, x की पावर n को tan थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज cos 2 थीटा। सिंप्लीफाई करा, x की पावर n है tan थीटा,
तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x की पावर n, tan इनवर्स x रेज टू पावर। तो स्ट्रक्चर वही है, x स्क्वायर की बजाय ये लिख दिया। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब कॉस इनवर्स है, ऊपर 1 माइनस समथिंग, नीचे 1 प्लस समथिंग, तो थोड़ा सा डाउट आता है कि भाई क्या लिख दिया इनमें क्वेश्चन में आपके पास। तो अब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, भाई मुझे इतना सा ध्यान है कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है या साइन इनवर्स है और अंदर 1 माइनस समथिंग ओवर 1 प्लस समथिंग है, तो फॉर्मूला तभी बन सकता है जब 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अब वही प्रोसीजर, रूट एक्स को टेन थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे 1 माइनस समथिंग ओवर 1 प्लस समथिंग है, एक्स को अगर आप टेन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा कॉस या साइन का फॉर्मूला नहीं बनाता, वो tan 45 माइनस बनाता। तो अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर वाली चीज या तो कॉस ही बननी चाहिए या साइन बननी चाहिए। इसलिए इस सिंपल एक्स को होते हुए भी मैंने रूट का स्क्वायर करके लिखा, क्योंकि मुझे अंदर समथिंग का स्क्वायर चाहिए। तो या तो आप कहें इसे रूट का स्क्वायर लिखें और रूट को tan थीटा पुट करें, या आप सीधा बोले कि एक्स को tan स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, तब काम होगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। This is cos 2 theta root x tan theta. Theta is tan inverse root x. Yeah, 2 tan inverse root x. Which is clear? सेम लाइन ऑफ एक्शन है, क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करके दिया। और देखिए थोड़ा सा और क्या चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सेम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से टैली करना है। इसलिए इनवेरिएबली हर एपिसोड में आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करें। मान लीजिए आपको दिया हुआ है से सीकेंट इनवर्स x minus 1 and this। अब दो काम करने हैं, एक तो -1 आ रहा है, दूसरा सीकेंट है। तो सीकेंट और कोसीकेंट का सबसे पहला काम आपको कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में लाना है, फिर सोचेंगे। तो आपने इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करा, इसको 1/x करके लिख दिया। अच्छा, जब आप इसे पलटेंगे तो माइनस वाली चीज ऊपर चली जाएगी, प्लस वाली चीज नीचे। ये हो गया जी x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि मेरे पास फॉर्मूला बनता तब है जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर ओवर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। यानी पहली चीज 1 चाहिए, नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, ऊपर माइनस का फर्क है। अब अगेन दो ऑप्शन है, या तो आप माइनस यहाँ से इंटरनली कॉमन निकालें और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाएं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तब काम होगा। या आप ये कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे पहली वाली क्वांटिटी जो है वो 1 चाहिए। अब ये हो गया, ये हो गया, 1/x को आपने, इट इज क्लियर। जब आप 1/x को tan थीटा पुट करेंगे तो 1/x को tan थीटा पुट करने पर आपके पास फिगर हो जाएगी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज cos 2 थीटा। अब 1/x is tan theta, so theta is tan inverse 1/x, तो twice tan inverse 1/x, या तो यहाँ छोड़ दें या इसे आप cot inverse x भी लिख सकते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन वही है cos इनवर्स का। अब उसे cos इनवर्स की बजाय साइन इनवर्स की टर्म्स में दे दें, सीकेंट में दे दें, कोसिकेंट में दे दें, स्क्वायर वाली क्वांटिटी सिंपल x स्क्वायर लिख दूं, x की पावर 2n का स्क्वायर लिख दूं, cos साइन tan किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है।
तो जैसे अगर आपसे ये भी कहा जाए कि cos इनवर्स 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x, यू हैव टू सिंप्लीफाई। क्या करना पड़ेगा आपको? 1 माइनस ई की पावर x होल स्क्वायर, ई रेज टू पावर x होल स्क्वायर एंड पुट ई रेज टू पावर x इज, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया आपके पास। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स e रेज़ टू पावर x। सो योर फाइनल आंसर विल बी 2 tan इनवर्स e रेज़ टू पावर x। तो जितना मर्जी मैनिपुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला याद है, आपको इमीडिएट कंपैरिजन करना है। की पॉइंट क्या है आपके पास कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर या तो साइन का फॉर्मूला बनेगा या कॉस का, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। बाहर tan है तो अंदर या तो tan बनेगा नहीं तो कॉट का फॉर्मूला। इट इज क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस थे ये फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन थे। इसी पे एक दो क्वेश्चन और करे जा सकते हैं, बुक के क्वेश्चन है, सो दैट आपको एक बार और भी अच्छे से लॉजिक क्लियर हो जाए। जैसे आपसे कहा गया सिंप्लीफाई tan इनवर्स 3a स्क्वायर x क्यूब a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है आपके पास, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर या तो tan का बनेगा या कॉट का फॉर्मूला बनेगा। कॉट का हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, tan का फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें, ऊपर दो क्वांटिटी है माइनस में, नीचे दो क्वांटिटी है माइनस में, tan के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक 2a वाला और एक 3a वाला। तो काफी हद तक अगर आप इस फॉर्मूले को टैली करें तो देखने में फीलिंग जो आ रही है वो 3a वाले फॉर्मूले की आ रही है। 2a वाला फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, ऊपर ट्वाइस ऑफ समथिंग है, नीचे 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। तो ऊपर दो क्वांटिटी चाहिए, दोनों में x आ रहा है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या पड़ रही है कि ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 1 पहली क्वांटिटी। तो हमने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब, ये चीज 1 बनाए। जितना हो सकता है हम अपने कोर फॉर्मूले से टैली कर लेते हैं। तो 1 माइनस 3x बाय a का a क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ कैंसिल आउट होके 1 बच गया। यहाँ a क्यूब से जब डिवाइड करा तो a स्क्वायर बचा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर को x बाय a का होल स्क्वायर। अब काम सिंपल है, x बाय a को tan थीटा रखा, tan इनवर्स 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, कैंसिल आउट 3। अब देखिए x बाय a क्या है आपके पास? tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स x बाय a, tan इनवर्स x बाय a, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। तो छोटा मोटा मैनिपुलेशन हो सकता है, उतना आपको करना आना चाहिए। इट इज क्लियर? तो ये वैरायटी थी सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला बेस्ड मामला। अब हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट बेस्ड मामला। तो जरा ध्यान से देखिए जरा, फॉर्मेट बेस्ड का क्या क्राइटेरिया। तो अब अपने पास नेक्स्ट वैरायटी है सिंप्लीफिकेशन। फॉर्मूला बेस्ड हम कर चुके हैं, अब आ रहे हैं हम फॉर्मेट बेस पे। फॉर्मेट बेस का मतलब क्या है कि फॉर्मूला मैच होता नजर नहीं आएगा, किसी फॉर्मूले से आपको फीलिंग नहीं आएगी कि उससे मैच कर रहा है। बेसिकली क्वेश्चन में रूट इन्वॉल्व होगा, और रूट इन्वॉल्व होते टाइम हमें कुछ एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन में a माइनस एक्स का रूट हो या a प्लस एक्स का रूट हो, या a माइनस एक्स या a प्लस एक्स दोनों इकट्ठे हो, रूट ऑफ a माइनस एक्स, एक्स सिंगल पावर में, रूट ऑफ a प्लस एक्स या रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इकट्ठे हो प्लस माइनस में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इन सारे केसेस में आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा। क्यों पुट करा जा सकता है? क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इकट्ठे हैं
तो आप x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं और ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का भी फॉर्मूला है और 1 माइनस साइन थीटा का भी फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। तो अगर प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। लेकिन साइन थीटा पुट करने का फायदा तभी है जब a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों का रूट इकट्ठे आता है। अगर एक सिंगल चीज का रूट है तो कॉस्ट बेस्ट है। तो अगर आप कंफ्यूजन में नहीं भी पढ़ना चाहते, आप यूनिफॉर्मली भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब भी रूट a माइनस एक्स, रूट a प्लस एक्स या दोनों चीजें इकट्ठे हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। बाकी सारा अपना पुराना लॉजिक है, अपने आप आपके पास फॉर्मूला बनता चला जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए बाहर साइन इनवर्स है, अंदर मेरी प्रायोरिटी क्या है कि अंदर ओवरऑल तौर पे साइन थीटा बनना चाहिए। साइन थीटा अगर कभी नहीं बन पाता तो कॉस थीटा बन जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। और जैसे वहां करते थे, इस एक क्वेश्चन को मैं घुमा फिरा के 4 क्वेश्चन बना सकता हूं, साइन इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वाला, सीकेंड इनवर्स वाला एंड कोसेकेंड इनवर्स। सेम वैरायटी दी जा सकती है। मतलब बेसिक लॉजिक ये है कि अगर कभी भी कॉसेक इनवर्स या सीकेंड इनवर्स दिया हो तो पहला काम उसे पलटिए और साइन कॉस की टर्म्स में ले आइए। अब ये किसी फॉर्मूले से मैच खा नहीं रहा क्योंकि रूट आ गया आपके पास। अब आपको उसी फॉर्मूले से कंपैरिजन करना है आपके लिए। मतलब क्वेश्चन में ये हुआ कि दिस इज 1/2 माइनस एक्स बाई 2, ए माइनस एक्स। तो x को क्या पुट करना है, a cos थीटा, यानी x इज इक्वल टू cos थीटा, ये पुट करना है। देखिए a की जगह ये है, x की जगह ये है, x इज इक्वल टू a cos थीटा। बाई चांस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x को cos थीटा पुट करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय। ऐसा करके दिखाना जरूरी नहीं था कि आप सेपरेट करते, सिर्फ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करके दिखा दिया। कल को आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि खाली ऊपर वाली क्वांटिटी कंपेयर करी, नीचे वाले के बारे में नहीं सोचा। सो साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय दिस इज साइन इनवर्स साइन थीटा बाय 2। रूट आया सर स्क्वायर का, मॉड आएगा। अब यहां अगर बाई चांस कोई क्वाड्रेंट कंसिडरेशन दिया हुआ है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप सोचिए थीटा बाई 2 कहाँ होगा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो साइन में तो कोई रिस्क पड़ ही नहीं रहा। थीटा अगर 0 से 360 तक कहीं भी हो तो थीटा बाई 2 जो होगा 0 से 180 तक होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी पॉजिटिव। अदरवाइज ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्लस माइनस साइन का इशू उठ सकता है अगर कोई साथ में क्वाड्रेंट कंडीशन दी हो। एट प्रेजेंट यहाँ कोई क्वाड्रेंट कंडीशन नहीं है, आप सीधा सीधा इसे सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे। दिस इज 1/2 थीटा। अब x था cos थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x। ये आपका फाइनल आंसर। रूट वाले क्वेश्चन में अपने आप को बताया, किसी भी फॉर्मूले में हमारे पास रूट नहीं आ रहा। जो भी 2a 3a इस टाइप के फॉर्मूले लिखे हैं सब विदाउट रूट वाले। तो रूट दिखते ही आपको पता है कि फॉर्मेट बेस्ड मामला है, और फॉर्मेट क्या है, रूट a माइनस एक्स, रूट a प्लस एक्स, या रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों इकट्ठे हो तो ये बन सकता है। इट इज क्लियर। सेम क्वेश्चन को रोटेट करना होगा, हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स सीकेंट इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स। किसी भी एक क्वेश्चन को रोटेट करके आप सिंप्लीफिकेशन में 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम जहां तक है 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको लाइन ऑफ एक्शन समझा दी। जितने क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे उतना ही लॉजिक क्लियर होगा। तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया। इस फॉर्मेट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। आसान फॉर्मेट है, सीधा सीधा रूट वाली क्वांटिटी देखते ही आपको क्लिक कर जाता है कि कौन सी लाइन ऑफ एक्शन पर आपको जाना है। तो ये जितने भी ट्रायल वाले क्वेश्चन लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखने। सो cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2। अब मैं इन क्वेश्चंस को ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा हूँ, जैसा एज पर एक्चुअल है वैसा ही लिख रहे हैं। इसके अलावा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का रूट। इसके अलावा tan इनवर्स
1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। आप यहाँ कॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स। अब कॉस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, ये हो गया। आप साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बाय, विच इज क्लियर। सब में सेम टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आप चाहें तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं और टेन थीटा, कॉस साइन थीटा। बाई चांस साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन इन दोनों क्वेश्चंस में काम आसान है। कॉस थीटा चारों के चारों क्वेश्चंस में पुट हो सकता है, साइन थीटा से ये वाला क्वेश्चन काम आसान। इट इज क्लियर। मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, 4 मार्क की वेटेज में, बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। देख लीजिए जरा ध्यान से। So simplify cot inverse 1 plus x, 1 minus x, 1 plus x, 1 minus x। आपने पुट करा x को cos थीटा। मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ, cos थीटा को पुट करते हैं, sin थीटा को पुट करते हैं, क्या आउटपुट आती है आपकी। सो cot inverse 1 plus cos थीटा, 1 minus cos थीटा, 1 plus cos थीटा, 1 minus cos theta. Cot inverse, this is 2 cos square theta by 2, 2 sin square theta by 2, 2 cos square theta by 2, 2 sin square theta by 2। सिंप्लीफाई कर दिया, कोई क्वाड्रेंट कंसिडरेशन था नहीं, इसलिए हमने क्वाड वगैरह का चक्कर या अलग अलग प्लस माइनस नहीं लगाया। अगर कुछ क्वाड्रेंट कंसिडरेशन होता उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। सो कॉट इनवर्स, ऊपर से रूट कॉमन निकाला, कैंसिल आउट कर दिया। ये फॉर्मूलों की सबसे डिफिकल्ट वाली वैरायटी चल रही है। नॉर्मली लोगों को फॉर्मूलों में दिक्कत आती है, फॉर्मूले आपको अगर अच्छे से याद होंगे तो दिक्कत कम होगी। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाय 2। तो दिस इज 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस टेन थीटा बाय 2। कॉस से डिवाइड करा, ये 1 हो गया, ये 10, ये 1, ये 10। दिस थिंग इज, इस चीज के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन ए के। या तो टेन 45 प्लस ए लिख सकते हैं या कॉट 45 माइनस ए का मतलब है एलिमिनेट आउट, पाई बाई 4 माइनस हाफ थीटा। थीटा क्या रखा था मैंने, एक्स को रखा था कॉस थीटा, तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स। 1/2 बाहर निकाल लिया, आप आंसर यहां छोड़ सकते थे। और इस चीज को मैं साइन इनवर्स एक्सिस, तो आंसर अगर आपने यहां भी छोड़ा तो भी ठीक, यहां भी छोड़ा तो भी ठीक। ये था पहला तरीका जिसमें आपने एक्स को कॉस थीटा रखा। साइन थीटा भी रख के दिखा रहा हूं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले आएंगे ना, आपको अपने आप कन्वीनियंट तरीका पता चलता चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये आसान है या दूसरा तरीका आसान है, वो स्ट्राइक करने वाली बात है। जो चीज आपने प्रैक्टिस करी होगी काम हो जाएगा। रूल बिल्कुल क्लियर है, रूट ए माइनस एक्स है, रूट ए प्लस एक्स है, या दोनों इकट्ठे हैं, आप एक्स को ए कॉस थीटा रख के काम कर सकते हैं। अगर दोनों इकट्ठे हैं और प्लस माइनस में है तो साइन थीटा से भी काम हो जाता है। तो जैसे यहाँ दोनों इकट्ठे हैं और प्लस माइनस में है तो यहाँ साइन थीटा से भी काम हो सकता है, और बाई चांस साइन थीटा थोड़ा काम को आसान कर देता है। बाई चांस वाली बात है, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक आना चाहिए। इस वाले तरीके से क्वेश्चन करने की जानबूझ की वजह ये थी कि आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, इसके अलावा रूट 2 ऊपर नीचे से नहीं कटा, ओवरऑल कॉमन लेके कटा है।
फिर इस फॉर्मूले से 1 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए या 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए माइनस साइन ए, 3 कोर फॉर्मूले। अब अगर इसी फॉर्मूले को क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें सेकंड मेथड से, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को दो तरीके से करके देखें, तो ये अपनी अपनी कन्वीनियंस है, लाइन ऑफ एक्शन के लिए बताएं। सेकंड मेथड, आपने साइन थीटा पुट करा तो 1 प्लस साइन थीटा का रूट 1 माइनस साइन थीटा का रूट, आपके पास इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। देखिए 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला है आपके पास cos ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का है cos ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। जब आप रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट, रूट लेंगे ये कैंसिल आउट। हालांकि मॉड लगता है इसके साथ, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है, इसलिए हम मॉडलेस वाले चक्कर में नहीं गए। सो दिस प्लस सीधे सीधे फॉर्मूला डाल दिया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। थोड़ा टफ फॉर्मूला है, लिखने से ही याद होगा, इसीलिए जितने क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं वो ट्राई जरूर करें। सिंप्लीफाई कर देना है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 2 cos थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2, दिस इज cot थीटा बाई 2 हाफ थीटा। अब x क्या माना था आपने, साइन थीटा, तो थीटा क्या हो गया आपके पास, साइन इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको इसे जानबूझ के कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता तो साइन इनवर्स को आप पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते थे, ये वाला आंसर आ सकता है। आंसर दोनों वैलिड हैं। अगर कुछ प्रूविंग वाला मामला है कि यहां तक लाना है, चाहे ये लाना है या ये, तो आपको मजबूरी वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहां आंसर छोड़ते हैं या यहां आंसर छोड़ते हैं, दैट इज वन एंड सेम। तो दोनों मेथड आपको करके बता दिए, कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा आप पुट तभी कर पाएंगे जब रूट ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स इकट्ठे होंगे और प्लस माइनस में होंगे, अदरवाइज बाकी सब केसेस में कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन चलेगा। इट इज क्लियर। सिंप्लीफिकेशन पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको ट्राई करके देखने हैं। फॉर्मेट वाले पर एक और वैरायटी है, वो और डिस्कस कर रहा हूं। कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में एक सीधा सीधा सा लॉजिक ये है कि आपको या तो फॉर्मूले से टैली करना है और नहीं तो रूट वाले कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को कंपेयर करिए और उससे सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो फॉर्मेट में अगली वैरायटी क्या है आपके पास, इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पिछली बार रूट में सिंगल पावर थी, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, अब की बार क्वाड्रेटिक पावर है। तो ए का तो कोई इशू नहीं है, ए स्क्वायर लिखा हो ए लिखा हो वो तो हम कर सकते हैं। एक्स का ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पावर है या इवन पावर है। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगेन सब्स्टिट्यूशन दोनों हो सकते हैं, हम फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर। होने को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी आता है। तो दोनों ऑप्शन वैलिड है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू ए टाइम थीटा या ए कॉट थीटा। अगेन पहले वाला सब्स्टिट्यूशन करेंगे बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। इफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे के सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला मामला है। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। अगेन पुट आपको ये करना है, रीजन क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर। फॉर्मूला दूसरे के साथ भी बनता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों इकट्ठे प्लस माइनस में हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो, तो आपको क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर, एक्स को नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। साइन थीटा भी चल सकता है अगर प्लस माइनस वाला मामला है। रीजन अगेन 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है, 1 कॉस थीटा का भी फॉर्मूला। 10 बार ये फॉर्मूले रिपीट हो चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल रटे होने चाहिए फॉर्मूले। हर दूसरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए, सिंप्लीफाई, साइन इनवर्स 2x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां साइन इनवर्स दिया हुआ है, अंदर या तो साइन का फॉर्मूला बनेगा या कॉस का फॉर्मूला बनेगा। इशू ये है कि रूट किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता, रूट वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर करना पड़ेगा। रूट के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर वाली कैटेगरी पर, तो रूट में क्या लिखा हुआ है, समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो समथिंग हो गया 1, ये हो गया ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, एक्स की जगह सीधा सीधा एक्स लिखा हुआ है। मुझे एक्स को ए साइन थीटा पुट करना है, साइन थीटा भी पुट हो सकता है, कॉस थीटा भी पुट हो सकता है। सो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की जगह 1 है, एक्स की जगह एक्स, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन क्वाड्रेंट का चक्कर आ सकता था, सो साइन थीटा साइन 2 थीटा, सिंप्लीफाई करा 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फाइनल आंसर। कॉस थीटा पुट करते 2 कॉस इनवर्स एक्स आता। अगर प्रूविंग वाला है तो उससे अंदाजा लग जाता आपको 2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो एक्स को साइन थीटा पुट करना है, 2 कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, एक्स को कॉस थीटा पुट करना है। कोई डोमेन रेंज स्पेसिफाइड नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते। इट इज क्लियर। रूट वाले मामले में इन्हीं फॉर्मेट्स पर काम होगा। तो इसके बेस पर और देखिए जरा, सिंप्लीफाई tan इनवर्स x ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए जरा, tan इनवर्स है तो अंदर या तो tan का फॉर्मूला बनेगा या cot का फॉर्मूला बनेगा। cot का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो बनना है तो tan का बनेगा। अब रूट आया हुआ है, रूट हमारे किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले में नहीं है, फॉर्मेट कराना पड़ेगा। रूट के अंदर अगर मैं देखता हूं समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस वाली कैटेगरी के फॉर्मूले लगेंगे। अब समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर डिटो सेम क्वांटिटी मुझे यहाँ दिख रही है, तो क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स को ए साइन थीटा। अगेन सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा से भी हो सकता है, कॉस से भी हो सकता है। पहले वाले पर टिक लगाया हुआ, इट्स बेटर कि आप पहले वाले पे कॉन्सेंट्रेट करें। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ए साइन थीटा, सिंप्लीफाई करा तो tan इनवर्स, जहां भी रूट होता है वहां पर क्वाड्रेंट का इशू आ सकता है। तो अगर कुछ इंटरवल वगैरह के बारे में दिया हुआ है तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब x है a साइन थीटा, देखिए जरा ध्यान से, x है a साइन थीटा, तो x बाय a क्या हो गया, साइन थीटा, और थीटा हो गया साइन इनवर्स x बाय a। तो योर फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स x बाय a। दिस इज योर आंसर। इट इज क्लियर।
कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। बाहर जो भी इन्वर्स फंक्शन लिखा हुआ है या तो फॉर्मूले से मैच करेगा, फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा तो रूट आया हुआ होगा। रूट के अंदर आपको देखना एक्स की सिंगल पावर है कि डबल पावर है या कुछ और पावर है। सिंगल पावर के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, डबल पावर के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं। और अगर कुछ और पावर दी हुई है, 4 पावर 6 पावर या कुछ और क्वांटिटी है, तो उसे स्क्वायर वाली पावर के हिसाब से ले लेते हैं। तो अगर कल को मान लीजिए आपके पास लिखा है एक्स की पावर 3, अब उसके लिए हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ, रूट है और एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर x/2 का होल स्क्वायर। तो अगर कुछ और है जो फॉर्मेट से मैच नहीं खाती है लेकिन रूट है, तो इस तरह से प्रोसीड करा जा सकता है। इट इज क्लियर? तो ये हमने पहली वैरायटी के क्वेश्चंस कर दिए। फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, जब फॉर्मूले आएंगे तभी काम होगा। इसके बेस पर एक क्वेश्चन आप ट्राई करने के लिए लिख लें। tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। अब हम आ रहे हैं दूसरी वैरायटी पर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, कोई बहुत इशू नहीं है क्वेश्चन में। सो सेकेंड वाली वैरायटी देख रहे हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए बाहर tan इनवर्स दिया हुआ है, अगर tan का फॉर्मूला बनेगा या cot का होता नहीं है, तो वो 10 पर जा रहे हैं। 10 के फॉर्मूले से कुछ भी करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में रूट फंसा हुआ है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है नहीं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है और वो भी प्लस के साथ है, तो इस फॉर्मूले से मैच करें। तो x इज इक्वल टू ए की जगह क्या है 1 tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का आप रूट लेंगे सीकेंड थीटा। बेसिक आइडेंटिटी लग रही है। फॉर्मूले लिखना चाहें लिख लें, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितना लिखेंगे उतना पक्का होगा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, 1/2 थीटा। अब x को क्या रखा था आपने tan थीटा, तो दिस इज tan इनवर्स। देखिए प्रोसीजर क्लियर हुआ कि नहीं? कोई ट्रिक वाला पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मेट से कंपैरिजन। सब्स्टिट्यूट करिए, बेसिक आइडेंटिटी लगाते चलिए। इसके पैरेलल जो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बेटा क्वेश्चन ट्राई करने से ही लॉजिक क्लियर होगा, फॉर्मूले पक्के होंगे। तो cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इस एक ही क्वेश्चन को रीजनरेट करके हम 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन जब आप करेंगे, फॉर्मूला और फॉर्मेट पहचानना उतना फास्ट होगा। आप ये सोचेंगे कि अगर एक क्वेश्चन मैंने कर लिया और एक क्वेश्चन से मुझे सारे फॉर्मेट और उसका मैनिपुलेशन सब समझ में आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इंक्रीज करेंगे करने पर, फॉर्मेट और एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ेगी, फॉर्मेट का रिकॉल बढ़ेगा, तभी काम। और देखिए जरा इस पर, सो नेक्स्ट है आपके पास सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सिर्फ इतना लिखा हुआ।
अब शुरुआत की लाइनें बिल्कुल सेम है, टेन इनवर्स है, अंदर टेन चाहिए या कॉट। कॉट का हमने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा नहीं है, वैसे भी रूट फंसा हुआ है तो कंपैरिजन होना है, रूट में एक्स स्क्वायर है और वो भी समथिंग प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसी से मैच करेगा। और यहाँ ए की जगह क्या है 1, एक्स की जगह क्या है एक्स। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैंने कहा 4 + x स्क्वायर तो बताने की जरूरत नहीं है, ए की जगह 2 है, एक्स की जगह एक्स है। सपोज कीजिए मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ 1 + 4x स्क्वायर, अगर बाई चांस लिखा मैंने किसी क्वांटिटी को, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। तो a आपके पास ये हो गया और बेसिकली x की जगह ये चल रहा है। तो जब आप x को a tan थीटा पुट करेंगे तो प्रैक्टिकली आप 2x को tan थीटा पुट करेंगे। कंपैरिजन ये है। तो हर बार ये जरूरी नहीं कि a की जगह 1 हो और x की जगह सीधा सीधा x हो। तो 1 + x स्क्वायर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 4 + x स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, या 1 + 4x स्क्वायर है तो कैसे करेंगे। सपोज कीजिए मैंने कहा कि 4 + 9x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये चीज, a की जगह ये चीज है, x की जगह ये चीज है। तो जब मैं कह रहा हूं x = a tan थीटा, ऐसे करना। ये चीज क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ कोई इशू है नहीं, x की जगह a ही है, तो 1 tan थीटा रखा आपने, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा का रूट माइनस tan थीटा, secant थीटा माइनस tan थीटा। दिस इज साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया ताकि फॉर्मूले लगाने में आसानी रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा। इसका फॉर्मूला cos थीटा बाई 2 - sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। सबसे टफेस्ट फॉर्मूले वाली कैटेगरी चल रही है। ऊपर वाली क्वांटिटी को ऐसे ही रहने दिया, नीचे फैक्टर बना दिए। अच्छा, इस जगह आप एज इट इज रहने देंगे, cos थीटा बाई 2 - sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा। तो ये कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास जो क्वांटिटी बची, पहली दो वैरायटीज आपकी क्लियर है। सो tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 - sin थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। तो 1 - tan थीटा बाई 2, 1 + tan थीटा बाई 2। दिस इज tan 45 - थीटा बाई 2, π/4 - हाफ थीटा। अब देखिए x को क्या रखा था आपने, tan थीटा, तो थीटा कितना हो गया आपके पास, tan इनवर्स। तो आपका आंसर ये आ सकता है। आप चाहें तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, कंपल्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई प्रूविंग वाला मामला नहीं है, और tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसे हाफ cot इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन x को tan थीटा के अलावा x को cot थीटा पुट करने से भी हो सकता था। इट इज क्लियर? समझ में आ गई बात? पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा टफ क्वेश्चन था। इसी के पैरेलल क्वेश्चन देखिए, हल्का सा साइन चेंज करने से ऑटोमेटिकली एक नया क्वेश्चन बन जाता है। जितने क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के ट्राई करेंगे उतना लॉजिक क्लियर होगा, और ये चीज मुझे आगे भी 2 चैप्टर्स में काम आनी है। फॉर्मूले भी, इनवर्स टेबल का कॉन्सेप्ट, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करके रखें। बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, हल्का सा प्लस माइनस का फर्क आएगा आपके पास। कि अगर यहाँ माइनस का आंसर है तो वहाँ प्लस का आ गया, वहाँ प्लस का है तो माइनस का। एक बार ध्यान रखनी है, अगर यहाँ प्लस का साइन होता, अब 1/2 कॉमन भी निकाल लेते, तो π/2 प्लस tan इनवर्स का आप कुछ नहीं कर सकते थे। कल को ये π/2 ना हो गया π/3 π/4 होता तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये तो बाई चांस यहाँ ऐसा हुआ कि π/2 माइनस tan इनवर्स आया, उसमें मैंने बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगा दिया। जरूरी नहीं कि हर बार कॉमन निकल के अंदर वाली चीज में कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाए, तो लग सकता है आप लगा देंगे।
नहीं लग सकता तो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। दूसरा, अगर प्रूविंग वाला मामला है तो उसने अगर यहाँ तक कहा हुआ है क्वेश्चन में तो यहाँ तक प्रूव करना है, यहाँ तक कहा हुआ है तो यहाँ तक, अदरवाइज आपने यहाँ छोड़ा या यहाँ छोड़ा, दैट इज वन एंड सेम थिंग। इट इज क्लियर? अच्छा जी, अब तीसरी वैरायटी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला लॉजिक। जरा वो देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा। बहुत आसान वैरायटी है। सो आपसे कहा गया सिंप्लीफाई कॉट इनवर्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप कॉट इनवर्स को देख के पहले tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। क्यों नहीं है इशू? क्योंकि कॉट को आप पलट सकते हैं जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो, और ये चीज पॉजिटिव होगी, रूट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप पलटी मार सकते हैं, उससे भी काम हो सकता है। हाँ जी, बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है, अंदर tan का कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, रूट के साथ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो कैटेगरी अगर टैली करता हूं तो ये वाली चीज है। x की जगह x है, a की जगह 1 है, आपने क्या पुट करा, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, और a की जगह 1 है, तो tan इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा का रूट, tan थीटा, अगेन जहां भी रूट का चक्कर आता है आसपास की वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन। थीटा बचा, x था आपके पास सीकेंट थीटा, तो थीटा हो गया सीकेंट इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर। दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास, एग्जांपल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये एग्जांपल 6 था, ये क्वेश्चन 6 है बुक का सेकंड एक्सरसाइज का। ये आपको अपने आप ट्राई करना है, सेम सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पलटने का कोई पॉइंट नहीं है, सेक थीटा रखेंगे, सेक थीटा रखने से 1/10 बनेगा, 1/10 का मतलब अंदर कॉट बनेगा, बाहर 10 है अंदर कॉट है, तो 90 माइनस कर लीजिए। इट इज क्लियर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अब आ रहे हैं लास्ट वाली वैरायटी। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सीधा सीधा आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ उसके हिसाब वाला रूल लगा के, बाकी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले टेक ओवर कर लीजिए। फॉर्मूले इनवर्स ट्रिगो में जैसा हम बार बार बोलते आ रहे हैं, फॉर्मूले ज्यादा की, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे तो काम होगा। तो सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स दिया, अंदर tan वाला फॉर्मूला बनना है। अब रूट लगा हुआ है तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा नहीं, रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली कैटेगरी पर जाएंगे। एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ पर साइन थीटा भी पुट कर सकते थे, जैसा वहां बताया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा ऑब्वियसली काम आसान करता है, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन करा था, जिससे दो मेथड से हमने करा था, साइन थीटा कॉस थीटा, ये उसी कैटेगरी का है, बस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब मैं जानबूझ के दोनों मेथड से करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा रख के भी कर सकते हैं और साइन थीटा को भी। जब भी ये रूट बीच में प्लस और बीच में माइनस वाली क्वांटिटी प्लस माइनस में हो, दोनों सब्स्टिट्यूशन चल सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास √2 कॉस थीटा बाई 2, √2 साइन थीटा बाई 2। अब ज्यादा वर्किंग नहीं दिखाई हमने इसकी, बहुत देर से यही वर्किंग कर रहे हैं, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। फॉर्मूला लगाया है, कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। tan इनवर्स ये आपके पास cos a माइनस साइन ए, cos a प्लस साइन ए का स्ट्रक्चर बना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
by cos theta by 2. This will be 1 minus tan theta by 2 over 1 plus tan theta. फॉर्मूला लग गया आपके पास, tan 45 माइनस थीटा बाई हाफ थीटा. अब जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर को रखा है आपने cos थीटा, थीटा चाहिए, cos इनवर्स इधर चला गया, दिस इज cos इनवर्स एक्स. बोर्ड पे पूछा हुआ है 4 नंबर की वेटेज में. यहां तक पहुंच गए, प्रूविंग है, यहां तक है तो यहां खत्म. नहीं तो आप एक 1/2 और कॉमन निकाल सकते हैं और ये चीज बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स. तो इवन आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. अगर प्रूविंग है तो वहां तक पहुंचिए, वरना जहां तक आपको कंफर्टेबल हो. और लास्ट वाले रिजल्ट से इंडिकेटिव ये भी हो रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगर आप साइन थीटा रखते हैं तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है. ये चीज क्लियर हो गई. आई थिंक आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूले कैसे करें. तो विद दिस आपका सिंप्लीफिकेशन वाला काम कंप्लीट है. हमारा इनवर्स ट्रिगो के अंदर जो मेन वैरायटीज थी, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, प्रिंसिपल वैल्यूज थी, प्रूविंग टाइप, सॉल्विंग टाइप, सिंप्लीफिकेशन टाइप, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और टफ असॉर्टेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो या तो एग्जाम्पलर में है या प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया या फॉरेन के पेपर्स वगैरह में भी पूछे हुए हैं. अदरवाइज आपका चैप्टर कंप्लीट है, यहाँ तक रिव्यू करके रखना है. थैंक यू.